शहर के पुराने मोहल्ले की आखिरी गली में एक छोटा सा किराए का मकान था, जिसकी दीवारों पर बरसों पुरानी बारिश के निशान थे। और बरामदे में रखी टूटी बाल्टी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ रहने वाला परिवार कितनी मुश्किलों में अपना जीवन चला रहा है। उसी घर में रहती थी 55 वर्षीय कमला, जो नगर निगम के लिए सफाई का काम करती थी और सुबह सूरज निकलने से पहले ही हाथ में झाड़ू लेकर घर से निकल जाती थी। पति की मृत्यु कई साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी, इसलिए कमला ने अपनी इकलौती बेटी नंदनी को पढ़ाने के साथ साथ घर चलाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली। नंदिनी ने अपनी माँ को कभी शिकायत करते नहीं देखा था। वह अक्सर कहती, माँ, आपने मुझे गरीब जरूर देख रखा है, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं सिखाया। कमला उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती और कहती, बेटी, गरीब होना शर्म की बात नहीं, किसी का हक मार कर अमीर होना शर्म की बात है। नंदिनी सिलाई का काम करती थी और अपनी माँ की थोड़ी बहुत मदद भी कर देती थी। एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा रिश्ता आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी रघुवीर सेठ के बड़े बेटे आरव के लिए नंदिनी का रिश्ता आया था। रघुवीर का आलीशान मकान देखकर कमला को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े घर के लोग उसकी बेटी को बहू बनाना चाहते हैं। रघुवीर ने बहुत सहज होकर कहा, हमें लड़की चाहिए, उसके घर की हैसियत नहीं। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वर्षों की गरीबी के बाद भगवान ने उसकी बेटी के लिए खुशियों का दरवाजा खोल दिया हो। आरव भी नंदिनी से मिला और पहली मुलाकात में ही उसने कहा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस नंदिनी मेरे घर में अपने सम्मान के साथ रहे, यही काफी है। इन शब्दों ने कमला का दिल जीत लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नंदिनी की सहेलियां उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगी और कमला पुराने संदूक से अपनी शादी के समय बचाकर रखी हुई लाल साड़ी निकाल लाई। वह साड़ी भले ही पुरानी थी, लेकिन कमला के लिए उसकी कीमत किसी महंगे जोड़े से कम नहीं थी। शादी वाले दिन जब नंदिनी दुल्हन बनकर बैठी तो कमला उसे देखकर देर तक चुप रही। नंदिनी ने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही है? कमला ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन कमला यह नहीं जानती थी कि जिस घर को अपनी बेटी का सुरक्षित भविष्य समझ रही है, उसी घर की चौखट पर अगले दिन एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो केवल नंदिनी की शादी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और रिश्तों की नींव हिला देने वाला था। शादी बहुत धूमधाम से हुई। रघुवीर सेठ के घर में रोशनी की लड़ियां लगी थी। महंगे फूलों से पूरा आंगन सजाया गया था और शहर के बड़े बड़े लोग बारात में शामिल हुए थे। नंदिनी के लिए यह सब किसी सपने जैसा था, लेकिन उसकी नजर बार बार अपनी माँ कमला को खोज रही थी। कमला एक कोने में खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी को कभी वह दुख न देखना पड़े जो उसने अपनी जिंदगी में देखा था।
विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और आधी रात के बाद नंदिनी अपने नए घर में पहुंच गई। आरव ने रास्ते भर उसका हाथ पकड़े रखा और कहा, नंदनी, अब तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम इस घर में बाहर की हो। नंदनी ने विश्वास से उसकी ओर देखा। अगले दिन विदाई का समय आया तो कमला सुबह सुबह अपनी बेटी से मिलने रघुवीर के घर पहुंची। वह अपनी बेटी के लिए घर का बनाया हुआ गुड़ और चावल लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि घर का माहौल अचानक बदल गया है। जो लोग कल तक हंसते हुए उसका स्वागत कर रहे थे, आज उसकी ओर देखने से भी बच रहे थे। रघुवीर की पत्नी सविता ने उसे देखते ही कहा, कमला जी, आप अभी नंदिनी से मिल लीजिए, फिर उसे हमारे घर की कुछ जरूरी बातें समझा दीजिएगा। कमला ने चौंक कर पूछा, कौन सी बातें? सविता ने ठंडी आवाज में कहा, बड़े घर में रहने के कुछ नियम होते हैं। नंदिनी दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसने माँ को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी छिपी नहीं। तभी आरव जल्दी से वहां आया और बोला, माँ, अभी नंदिनी को परेशान मत कीजिए। सविता ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? आरव कुछ पल तक चुप रहा और बोला, मुझे सब पता है। कमला को उसके शब्दों में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह बेटी के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। नंदिनी ने माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तभी बाहर से एक अधेड़ व्यक्ति तेजी से घर के अंदर आया और सीधे आरव के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने कहा, आरव बाबू, अब यह बात छिपाना ठीक नहीं होगा। आरव का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कमला ने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या बात है? वह आदमी कुछ कहने ही वाला था कि आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर के कमरे में ले जाने की कोशिश की। लेकिन नंदिनी ने पहली बार अपने पति की आंखों में ऐसा डर देखा था जैसा उसने शादी से पहले कभी नहीं देखा था। वह अधेड़ व्यक्ति का घर पुराना कर्मचारी हरिदास था, जिसने रघुवीर सेठ के साथ लगभग 20 वर्षों तक काम किया था। आरव उसे कमरे में ले जाकर धीरे से बोला, हरिदास काका, मैंने आपसे कहा था कि अभी यह बात मत बताइए। हरिदास ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैंने तुम्हारी बात बहुत दिनों तक मानी, लेकिन अब एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। बाहर खड़ी नंदिनी ने कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला देखा तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। कमला ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, किसी की बात चोरी से सुनना ठीक नहीं। नंदिनी ने कहा, माँ, मुझे चोरी से नहीं सुनना, लेकिन अगर मेरी जिंदगी के बारे में बात हो रही है तो मुझे सच जानने का अधिकार है। तभी कमरे के अंदर से फाइल जमीन पर गिरने की आवाज आई। नंदिनी अनायास अंदर चली गई। सामने मेज पर कई पुराने कागज बिखरे पड़े थे। हरिदास ने उसे देखते ही सिर झुका लिया। आरव कुछ बोल नहीं पाया। नंदिनी ने कांपती आवाज में पूछा, इन कागजों में क्या है आरव? आरव ने नजरें फेर ली। हरिदास ने आखिरकार कहा, बेटी, तुम्हारे पति के बारे में जो तुम्हें बताया गया था वह पूरा सच नहीं है।
नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आरव की तरफ देखा और पूछा, आपने मुझसे क्या छिपाया? आरव ने तुरंत कहा, नंदिनी, मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ नहीं किया। नंदिनी ने कहा, तो फिर सच बताइए, क्योंकि आधा सच भी झूठ ही होता है। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। हरदास ने फाइल से एक पुरानी तस्वीर निकाली और नंदिनी के सामने रख दी। तस्वीर में आरव एक छोटे से गांव के विद्यालय के बच्चों के साथ खड़ा था। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे थे? आरव ने धीरे से कहा, मैं वहाँ पढ़ाने जाता था। नंदिनी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसे बताया गया था कि आरव अपने पिता के व्यापार को संभालता है, लेकिन असली रहस्य तस्वीर में नहीं था। तस्वीर के पीछे लिखी एक तारीख और एक नाम देखकर कमला अचानक आगे बढ़ी और कागज को अपने हाथ में ले लिया। उसका चेहरा देखते ही बदल गया। उसने कांपते हुए कहा, यह नाम मैंने पहले भी सुना है। आरव ने घबराकर पूछा, आपने कहाँ सुना? कमला कुछ बोलती उससे पहले सविता कमरे में आ गई और उसने कमला के हाथ से कागज छीनते हुए कहा, अब बहुत हो गया। जिस बात को इतने सालों से छिपा कर रखा था, उसे आज सामने लाने की जरूरत नहीं है। कमला ने सविता की आंखों में देखा और समझ गई कि यह केवल आरव का रहस्य नहीं था, बल्कि इस पूरे परिवार से जुड़ा कोई बहुत पुराना राज था। नंदिनी अब किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने आरव से साफ कहा, आज मेरी विदाई होनी है, लेकिन मैं बिना सच जाने इस घर से नहीं जाऊंगी। आरव ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, नंदिनी, मुझे डर था कि अगर तुम्हें मेरा सच पहले पता चल गया तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इंसान को उसके काम या पैसे से तौलती हूँ? आरव ने सिर झुका लिया। फिर उसने बताया कि कई साल पहले उसके पिता रघुवीर ने उसे व्यापार में लगाने के बजाय एक संस्था में काम करने भेजा था, जहां गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। वही उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। उसने अपने पिता की कंपनी के कई ऐसे दस्तावेज देखे थे जिनमें गरीब कर्मचारियों के नाम फर्जी भुगतान दिखाया गया था। आरव ने जब इसका विरोध किया तो घर में उसके पिता से उसका विवाद हो गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया और गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद रघुवीर ने उसे वापस बुलाया और कहा कि अगर यह परिवार की बात बाहर नहीं बताएगा तो उसे अपना हिस्सा मिलेगा। आरव ने शर्त रखी कि उस पैसे का एक हिस्सा गरीब कर्मचारियों के परिवारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नंदिनी यह सब सुनकर चुप थी। तभी कमला ने पूछा, लेकिन इसमें मेरी बेटी की शादी का क्या संबंध है? हरदास ने धीरे से कहा, संबंध है कमला जी, बहुत गहरा संबंध है। उसने एक पुराना कागज कमला के सामने रख दिया। उस पर कमला के दिवंगत पति शंकर का नाम लिखा था। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया।
शंकर ने वर्षों पहले रघुवीर की कंपनी में मजदूरी की थी। हरदास ने बताया कि शंकर ने कंपनी के गलत हिसाब का विरोध किया था और उसके बाद अचानक नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन वह केवल नौकरी छोड़कर नहीं गया था, वह कुछ महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गया था। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे पति ने मरने से पहले सिर्फ इतना कहा था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, वही सच मेरे पास है। नंदिनी ने फाइल की तरफ देखा और पूछा, अगर आपके पास सच है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे परिवार को किसी पुराने विवाद में नहीं घसीटना चाहता था। तभी रघुवीर कमरे में आ गया। उसने आरव की तरफ देखा और कठोर आवाज में कहा, अब यह फाइल मेरे सामने खोलो। आरव ने फाइल उसके सामने रख दी। रघुवीर ने जैसे ही पहला कागज देखा, उसके हाथ कांपने लगे और फिर उसने वह बात कही जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। यह कागज अगर बाहर गया तो सिर्फ मेरा व्यापार नहीं, इस घर की पूरी इज्जत खत्म हो जाएगी। रघुवीर ने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन नंदिनी वहीं खड़ी रही। उसने शांत स्वर में कहा, आज मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा है, इसलिए मैं भी यह सच सुनूंगी। रघुवीर ने पहली बार नंदिनी को और गौर से देखा और बोला, तुम्हारी माँ के पति शंकर ने मेरी कंपनी में काम करते हुए कुछ ऐसे दस्तावेज देखे थे जिनसे साबित होता था कि मेरे बड़े भाई ने कंपनी के मजदूरों के पैसे में गड़बड़ी की थी। कमला ने तुरंत कहा, तो मेरे पति गलत नहीं थे? रघुवीर ने नजरें झुका ली। नहीं कमला जी, गलत शंकर नहीं थे। कमला के लिए यह वाक्य किसी फैसले से कम नहीं था। वर्षों से जिस सवाल का जवाब उसे नहीं मिला था, वह आज सामने था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रघुवीर ने बताया कि शंकर के पास मौजूद दस्तावेजों को देखकर उसने अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था। लेकिन उसी रात शंकर पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। शंकर ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरीबी और कमजोर स्थिति के कारण उसकी आवाज दबा दी गई। रघुवीर ने कहा, मैंने उस समय डर कर चुप्पी साध ली थी और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में वर्षों बाद पहली बार दृढ़ता थी। उसने कहा, आपके पास पैसा था, मेरे पति के पास सिर्फ सच था, इसलिए उनका सच हार गया। रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया। तभी आरव ने दूसरी फाइल खोलकर कहा, लेकिन अब वह सच नहीं हारेगा। उसने बताया कि उसने पिछले 2 सालों से में सारे पुराने रिकॉर्ड इकट्ठे किए थे और कई पूर्व कर्मचारियों के बयान भी दर्ज करवाए थे। नंदिनी ने आरव की ओर देखा और समझ गई कि उसका पति केवल कोई रहस्यमयी आदमी नहीं था, बल्कि वह अपने पिता की गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था।
तभी सविता ने आगे बढ़कर एक और कागज आरव के हाथ से ले लिया और कहा, यह भी बता दो कि तुमने नंदिनी से शादी क्यों की। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नंदिनी का चेहरा बदल गया। उसे लगा जैसे अब तक का विश्वास फिर सवालों के घेरे में आ गया है। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हारे पिता के पुराने सच का इस्तेमाल कर सको। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि जिस दिन पहली बार तुम्हें अपनी माँ के साथ सड़क किनारे लोगों की मदद करते देखा था, उसी दिन मुझे लगा था कि जिस इंसान के पास खुद कम है और फिर भी वह दूसरों के लिए खड़ा होता है, वही मेरे जीवन का साथी होना चाहिए। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। बारात के कुछ लोग वापस अंदर आ रहे थे और उनके साथ पुलिस भी थी। पुलिस को देखकर घर में खलबली मच गई। रघुवीर ने आरव की तरफ देखा तो आरव ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने किसी को गिरफ्तार करवाने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने सिर्फ पुराने मामले की आधिकारिक जांच शुरू करवाने के लिए दस्तावेज सौंपे हैं। कमला घबराकर बोली, बेटा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे पति को गलत कहने वालों को पता चले कि वह निर्दोष थे। आरव ने कहा, माँ, यही होगा। नंदिनी ने पहली बार उसे माँ कहते सुना तो उसकी आंखें भर आई। पुलिस अधिकारी ने रघुवीर से कुछ सवाल किए और पुराने दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन तभी एक अधिकारी ने नंदिनी को अलग बुलाकर कहा, आपके पति ने आपके परिवार के पुराने मामले को सुलझाने के लिए पिछले कई महीनों से लगातार काम किया है। उन्होंने आपकी शादी से पहले ही आपके पिता के नाम से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी थी। नंदिनी हैरान रह गई। उसे अब समझ आया कि आरव का डर किसी दहेज या गरीबी को लेकर नहीं था। वह डर रहा था कि कहीं उसका परिवार पुराने अन्याय की कीमत ना चुकाए। रघुवीर ने नंदिनी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, मेरे बेटे ने तुम्हें इस घर में सम्मान से लाने का फैसला किया था, लेकिन मैं अपने अपराध की छाया तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ने देना चाहता था। नंदिनी ने कहा, आपने मेरी माँ के परिवार से सच छिपाया, यह गलत था, लेकिन अगर आज आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो शायद देर से ही सही इंसाफ की शुरुआत हो सकती है। तभी कमला ने नंदिनी को गले लगा लिया। विदाई का समय निकल चुका था, लेकिन किसी को विदाई की जल्दी नहीं थी। नंदिनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस घर से बहू बनकर जरूर जाऊंगी, लेकिन आपकी बेटी बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगी। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, आज मेरी विदाई नहीं, मेरी जीत हुई है। आरव ने कमला के पैर छुए और कहा, माँ, आपने मुझे एक बात सिखाई है, इंसान की कीमत उसके घर से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तभी रघुवीर ने नायक फैसला किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने घोषणा की कि कंपनी के पुराने मजदूरों के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और उसकी पहली अध्यक्ष कमला होगी। कमला ने तुरंत मना कर दिया, मैं पढ़ी लिखी बड़ी अधिकारी नहीं हूँ। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, आपने जिंदगी को हमसे ज्यादा पढ़ा है, लेकिन कहानी का अंतिम सच अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि हरिदास ने आरव को एक छोटा सा बंद लिफाफा दिया और कहा, बेटा, या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए नहीं,
नंदिनी के लिए छोड़ा था। नंदिनी ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर केवल एक पुराना कागज था जिस पर रघुवीर की लिखावट में कुछ पंक्तियां थी। उसमें लिखा था कि अगर कभी कमला की बेटी इस घर की बहू बनकर आए तो उसे यह बताया जाएगी कि यह घर उसकी गरीबी पर दया करके नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए साहस के सामने सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर रहा है। रघुवीर ने लिखा था कि शंकर ने वर्षों पहले जिस सच के लिए अपनी नौकरी और सम्मान खोया था उसी सच को उसके बेटे आरव ने पूरा करने की ठानी है। नंदिनी ने चिट्ठी पढ़कर रघुवीर की तरफ देखा और कहा, अगर आपको इतने साल पहले यह सब पता था तो आपने माँ से माफी क्यों नहीं मांगी? रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, क्योंकि मेरे अंदर उस समय अहंकार था, लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि गलती छिपाने से आदमी बड़ा नहीं होता, उसे स्वीकार करने से बड़ा होता है। कमला कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने रघुवीर से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे पति का सम्मान मुझे वापस मिल गया। उसी दिन नंदिनी की विदाई हुई। इस बार उसके हाथों में महंगे गहने नहीं थे, बल्कि माँ की वही पुरानी लाल साड़ी थी जिसे कमला ने बरसों संभाल कर रखा था। आरव ने जब उसे विदा होते देखा तो कहा, नंदिनी, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ से तुम्हें कभी दूर नहीं करूँगा। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मुझे बड़े घर की बहू नहीं बनना, मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके दिल से हो। कमला ने बेटी को गले लगाकर कहा, आज मेरी बेटी किसी बड़े घर में नहीं जा रही, आज मेरी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ सच की जीत हुई है। कुछ महीनों बाद रघुवीर के पुराने कर्मचारियों के लिए ट्रस्ट शुरू हुआ और कमला देवी ने उसी जगह काम संभाला जहाँ कभी उसके पति ने न्याय के लिए आवाज उठाई थी। आरव ने अपना व्यापार संभालने के लिए गरीब बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोल दिया। नंदिनी वहां सिलाई और कंप्यूटर सीखने वाले लड़कियों को प्रशिक्षण देने लगी। एक दिन नंदिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर उस दिन दूल्हे का सच सामने नहीं आता तो? कमला देवी मुस्कुराकर बोली, बेटी, सच जितना भी छिपा हो एक दिन सामने जरूर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सच सामने आने पर टूट जाता है और कोई सच सामने आने पर बदल जाता है। नंदिनी ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, उस माँ की जीत के आंसू थे जिसने गरीबी में बेटी को पाला, लेकिन उसके संस्कार कभी गरीब नहीं होने दिए। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। रिश्ता घर की ऊंचाइयां देखकर नहीं, इंसान की सच्चाई देखकर निभाया जाए, क्योंकि महल की दीवारें बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चे दिल से बड़ी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।